हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई दिल से आपकी परवाह करता है लेकिन क्या है वो लेकिन, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। कुछ लोगों का नेचर होता है कि उन्हें परवाह करते हैं वो दिखाना नहीं आता। कुछ लोग बताना तो चाहते हैं लेकिन जुबान नहीं खोल पाते हैं, और कुछ लोग हालात की वजह से अपने दिल की बात अपने तक ही रखते हैं। तो यहाँ कौन सा कुछ मैटर चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हालात हो सकते हैं, इस तरह का कुछ अंदाज़ा लगाने के लिए हम ये रीडिंग देखने वाले हैं। तो 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। शुरुआत करते हैं हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। शादी को लेके ये कार्ड माना जाता है, यानी कि इस पर्सन के दिल में आपसे शादी करने का ख्याल तो ज़रूर है। ये शायद ऐसे सपने देखते रहते हैं कि आप दोनों एक शादीशुदा रिश्ते में बन चुके हैं, एक दूसरे के हो गए हैं, और उस बात को लेके शायद जैसे यहाँ पे ये सूरज की रोशनी है, मतलब उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी कुछ कनेक्शन फील हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाले की देन समझते हैं, यानी कि उन्हें लगता है उनको ये प्यार हासिल होना ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की चाहत है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन अदब से इस लेडी का हाथ हाथ में ले रहा है, अपने आप को सरेंडर करना है, वैसे ही शायद ये आपको पूरी तरह से सौंप देना चाहते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो आपके हो चुके हैं, भले ही उन्होंने आपको बताया नहीं है, लेकिन इस तरह के जज्बात तो इनके दिल में है। नेक्स्ट है द हैंगमैन। जैसे हैंगमैन की पोजीशन होती है, ये उल्टा सब कुछ देखता रहता है, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो शायद उल्टी नज़रिए से कुछ सोचते रहते हैं। यानी कि अगर शादी करनी है तो सीधी बात है, लेकिन ये उल्टा एंगल से सोचते हैं, अगर नहीं शादी हुई तो क्या होगा, अगर आप दोनों एक दूसरे के नहीं होंगे तो क्या होगा। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स में शायद ये फंस जाते हैं, जिसकी वजह से स्टक हो जाते हैं। हो सकता है आपके या इनके घर से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा शायद ये सोचते रहते हैं। शायद इस वजह से एक अलग नज़रिए से वो बात को देखने की कोशिश करते रहते हैं, और जिसकी वजह से ये खुद ही अपने थॉट्स में फंस जाते हैं और ये स्टकनेस की एनर्जी में अटक जाते हैं। जैसे इस पर्सन को हम देख सकते हैं कि सीधी बात है, एक पैर पे खड़े होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये अपने आप को ऐसा स्टक करते हैं क्योंकि ये माइंड रिलेटेड बातों में ज़्यादा उलझे हैं। जैसे यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं सब कुछ बादल घिरे हुए हैं, अंधियारे जैसा है, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे आसमान में कोई बादल नहीं है। तो उन्हें क्लैरिटी तो मिल चुकी है, लेकिन जब अपने ख्यालों में खो जाते हैं तो इस तरह की धुंधली बातों में वो खो जाते हैं, यानी कि डार्कनेस में फंस जाते हैं। शायद इसी वजह से ये आपको बता नहीं सकते कि वो आपकी कितनी परवाह करते हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। तो मेल फीमेल आपके जो भी पर्सन है वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि आप, मतलब अगर कोई फीमेल पर्सन है तो आप ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन जैसे यहाँ पे ये छोटी सी चाबी है, वैसे ही उन्हें लगता है कि उनके दिल के दरवाजे को अगर कोई खोल पाया है तो वो है आप। यानी कि आपके पर्सन को पता है कि इस दिल में आपके अलावा और किसी को एंट्री अब मुमकिन नहीं है, इस कदर वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन आपकी खूबसूरती की वजह से उन्हें ये भी लगता है कि आप तो इतनी ब्यूटीफुल हैं कि आपको अगर कोई भी मिल सकता है अगर आप चाहे तो। वैसे तो शायद ये पर्सन आपको खोने से भी डरते हैं, यानी कि उन्हें लगता है उनकी तरफ से कोई एक गलत कदम और वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे और आप शायद किसी और के हो जाएंगे। ये उनकी बस माइंड रिलेटेड बात है। जैसे कहते हैं ना हम कि
कई बार हमारा दिल है जो उल्टी पुल्टी बातों में ज़्यादा खोया रहता है, वैसे ही शायद काफ़ी ज़्यादा प्यार होने की वजह से ये पर्सन इस तरह की कुछ बातों में खोए रहते हैं, और शायद इसीलिए ये आपको नहीं बताते कि ये आपकी सच्चे दिल से कितनी परवाह करते हैं। ये जो एम्प्रेस का ड्रेस है वही बताता है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए कितना सारा प्यार है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो जैसे वर्ल्ड का कार्ड होता है, तो शायद इन्होंने आपको अपने दुनिया में सेंटर स्टेज पे रखा है, यानी कि इनकी जो दुनिया है वो आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मे बी आपके या उनके इनिशियल्स हो सकते हैं ए, टी या फिर आर। तो शायद ऐसा कुछ आपके बारे में वो सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने जज्बात आपके सामने नहीं रख पाते। मतलब उन्हें लगता है ये चाइल्डिश होगा कि वो अगर आपको बता देंगे कि आपके इर्द गिर्द ही उनकी दुनिया जो है वो घूमती रहती है। मतलब इस बात में वो खो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद आपको ये समझाना थोड़ा मुश्किल होगा कि उन्हें सच्चे दिल से आपकी इतनी ज़्यादा परवाह है कि दुनिया में किसी भी काम में वो क्यों न बिजी हो, उनकी जो दुनिया है वो आपके इर्द गिर्द ही होती है। मतलब आप दोनों की बातें हो ना हो, लेकिन फिर भी यह पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है, और शायद इस कदर आपको मिस करता है कि आपको खोने से भी डरता है। नेक्स्ट 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये जो सॉर्ड्स है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो जब भी वो आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये जो वाटर है वो रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को। तो इमोशनल हो जाने की वजह से वो अपने जज्बात आपके सामने रख नहीं पाते। जैसे यहाँ पे ये लेडी है, ये इस नाव वाले को देख के शायद और भी ज़्यादा दुखी हो रही है, उसको शायद आगे का सफ़र तय करना है, लेकिन ये इसको भी बात नहीं बता सकती कि इसके दिल में कौन सा दुख है, क्या बात करनी है। और साथ ही साथ ये जो छोटी बच्ची है वो भी नहीं समझ सकती कि इसके दिल में क्या चल रहा है। तो ऐसी शायद आपके पर्सन की हालत होती रहती है। मतलब उन्हें लगता है कि उनके दिल की हालत जो है वो शायद कोई नहीं समझ सकता। नेक्स्ट है खुशी। तो शायद आपको पाना है या फिर आप उनकी ज़िंदगी में है, ये बात ही उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी देती है कि वो आपके सामने ऑलरेडी अपने दिल को सरेंडर कर चुके हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ऑलरेडी फील हो रहा है कि उन्होंने आपको पा लिया है। शायद इसी खुशी की वजह से वो अपने जज्बात आपके सामने नहीं रख पाते। खुश मिजाज। तो जब भी आपका ख्याल उनके दिल में आता है ये काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज फील करते हैं, और सिर्फ आपसे कनेक्शन जो फील होता है तभी ये खुश मिजाज नेचर उनका फील होता है। वो डीपली आपके बारे में सोचते हैं, और जब उस बात से थोड़ा नेगेटिव स्टेज में चले जाते हैं तो वही खुशी शायद इनकी गायब होने लगती है। वही खुश मिजाज पर्सन शायद दुखी बन जाता है। नेक्स्ट है बुलाना। तो हो सकता है उनका दिल जो है वो आपको बार बार बुलाता रहता है, यानी कि उनके दिल की अगर आप आवाज़ सुने तो वो भी शायद आपका ही नाम लेता रहता है। तो इस पर्सन को तो पता है कि उसका दिल किसके बारे में सोच रहा है। जैसे इस एम्प्रेस के कार्ड में हमने देखा कि ऑलरेडी ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। नेक्स्ट है निर्णय। तो कोई डिसीजन शायद लेना है इनको। जैसे शादी का अगर फैसला है तो उन्हें पता है कि वो तो आपको चाहते हैं, लेकिन शायद इनके घर वाले क्या चाहते हैं या फिर आपके घर वाले क्या चाहते हैं, इस बात का फैसला यानी कि वो निर्णय होना शायद अभी बाकी है। और वो निर्णय जब तक हो नहीं जाता शायद ये इसी स्टेज में यानी कि स्टकनेस की एनर्जी में ही खुद को फील कर रहे हैं, महसूस होना। तो उन्हें महसूस भी हो रहा है कि ये जो निर्णय है यानी कि ये जो डिसीजन है कि आप दोनों आखिर कब एक दूसरे के होने वाले हैं, ज़िंदगी में आगे करना क्या है, ये एज सुन एज पॉसिबल ये डिसीजन मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये भी वो महसूस कर रहे हैं सपने। तो ऑलरेडी जैसा इस कार्ड में हमने देखा कि इन्होंने काफ़ी कुछ सपने आपके साथ देख लिए हैं। जैसे ये शादी का सपना में भी शायद उन्होंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अगर इस सपने में आपको इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है तो वो चाहते हैं कि ये सपना भी उनका साकार हो जाए, अंदर से टूटना। तो जैसे ये कार्ड बताता है कि वो जब उलट पुलट कुछ सोचने लगते हैं, यानी कि आपके घर वाले मना कर दे या फिर इनके घर वाले मना कर दे तो क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे को खो देंगे। इस तरह की निगेटिव बातें जब वो सोचते हैं तो अंदर से टूट जाते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये बात आखिर आपको कैसे बताएं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बेवजह निगेटिव माइंडसेट में पहुंच जाते हैं, पॉजिटिव होते हुए भी सब कुछ अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, इन केस ऐसा हुआ तो क्या हुआ, इस तरह का कुछ उनका स्टेट ऑफ माइंड होता है। तो ऐसे ही शायद ये पर्सन निगेटिव स्टेट में थोड़े चले जाते हैं किस्मत के भरोसे। तो शायद इन्हें लगता है कि ये सबकी ज़िंदगी होती है नॉर्मली इन जनरल,
वो सब लोग किस्मत के भरोसे ही अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन जीते हैं और उन्हें भी ऐसे ही जीना होगा। यानी कि अगर आप दोनों किस्मत में एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं ऊपर वाले ने, तो आप दोनों ज़रूर एक दूसरे के हो जाएंगे। खुलासा। तो शायद ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर इनके दिल में आपके लिए क्या क्या जज्बात है। मतलब इन्हें आपकी परवाह तो है, लेकिन कुछ बातें हैं जो उन्हें आपके सामने रखनी है और उन्हीं बातों का शायद इन्हें खुलासा करना ज़रूरी लगता है। कर्जा। शायद हो सकता है किसी को कुछ फाइनेंशियल दिक्कत भी है और उन्हें लगता है कि अगर ये शादी वगैरह का निर्णय लेना है तो पहले इस कर्जे को चुकता करना होगा, या फिर आपके या इनके पेरेंट्स पूछेंगे कि वो कब कर्जा कब चुकता करने वाले हो, उसके बाद हम कुछ फैसला लेंगे। तो कई सारी कुछ बातें हो सकती है, कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और जब ये पर्सन किस्मत के भरोसे उन फैसलों को छोड़ रहा है तो कई बार वो अंदर से टूट जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें आपको बता देना चाहिए कि शायद उन्होंने ऐसा कहीं पे अगर कुछ कर्जा लिया हुआ है या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो वो भी शायद आपके शादी में थोड़ी सी रुकावटें डाल रही है। और ये पर्सन तो महसूस कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये आपका शादी का फैसला हो जाना चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी परवाह तो करते हैं लेकिन आपको बता नहीं पा रहे। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।